हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम ये वीडियो जो देखेंगे उसके अंदर जो मॉडल पेपर हमारा क्लास 12th का अवेलेबल हुआ है उसके बारे में समझेंगे। किस प्रकार से हमारा बोर्ड का जो पैटर्न है वो एकदम चेंज हो चुका है। जो क्वेश्चंस जिस प्रकार से आते थे उसमें कुछ कुछ करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन क्या हुआ है, किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अभी अपन मॉडल पेपर की हेल्प से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, आपको मॉडल पेपर दिखाते हैं। ये आपका लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले एक से पहला जो प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर पहला, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देखिए सेक्शन ए, तो अब इसके अंदर ये पहला प्रश्न, इस जगह पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें अलग अलग टाइप के 10 जो क्वेश्चन है, एक से लगा के 10 तक, ये सारे अब सद वाले यानी एमसीक्यूज जिसको अपन कहते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, वो हमारे इसमें कितने क्वेश्चन है, एक से लगा के 10, यानी पहले प्रश्न में 10 पार्ट हमको पूछे जाएंगे। तो यहां तक छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी वापस अपन इसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 से लगा के 11 तक हमारे पास टोटल कितने प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न, वो भी एक एक नंबर के। तो खंड अ जो है, ये वाला पार्ट ए, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, एक से लगा पहले प्रश्न के 10 प्रश्न और 2 से 11, यानी टोटल प्रश्न हो गए 20 छोटे छोटे। यानी 1 से 10 तो आएंगे बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस वाले, और 2 से 11 आएंगे एक एक लाइन वाले। तो वो मिलाकर कुल प्रश्न कितने हो गए, प्रश्न तो हो गए 20 और नंबर भी कितने हो गए 20, यानी एक प्रश्न एक नंबर का पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं पार्ट बी की, खंड बी। तो अब देखो इसके अंदर खंड बी कौन सा है, अपन उसके बारे में एक बार देखते हैं। ये तो हमने अभी फर्स्ट वाला देखा, अब खंड बी यानी पार्ट बी, ये रहा सेक्शन बी। इसके अंदर हर प्रश्न जो है वो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये देखिए, ये जितने भी प्रश्न है साइड में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अब कहां से कहां तक होंगे 2-2 नंबर के प्रश्न, तो देखिए ये 13वां जो प्रश्न है 12 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से, 12 से लगा के हमारे 18-19 तक, समझ में आ गई बात। तो 12 से लगा के 19 तक प्रश्न यानी 8 प्रश्न हो गए, और हर प्रश्न 2 नंबर का, तो हर प्रश्न 8 दूनी 16। तो जो दूसरा हमारा पार्ट है खंड ब, वो 16 नंबर का होगा। देखिए ऊपर अपने पास बता रखा है यहाँ पर कि खंड ब जो है वो हमारा 16 नंबर का पार्ट आएगा। तो 8 तो उसमें प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, तो नंबर कितना है टोटल 16। आई बात समझ में। अब तीसरा जो है वो खंड स यानी पार्ट सी जो हमारा है, ये वाला, ये कितने नंबर का है, खंड स जो है वो, उसमें प्रश्न आएंगे 4, और वो प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4-4 नंबर के। तो 4 चौक कितना हो गया 16। तो अब देखते हैं खंड स के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ये यहां पर अब देखिए खंड स के अंदर बात करते हैं, तो 20वां प्रश्न जो है, इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये बीच में देखो दे रखा है या, इसका मतलब 20वां जो प्रश्न आएगा उसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, या तो ऊपर वाला प्रश्न करो ये वाला, या नीचे वाला ये दो। इन दोनों प्रश्नों के ऑप्शन दे रखे हैं इन दोनों के अंदर। 20वें प्रश्न के अंदर 21वां प्रश्न है, देखो 21वें प्रश्न में भी ऑप्शन दे रखा है। ऊपर अंतराल वाला जो है वर्तमान आसमान का दे रखा है, और नीचे जो है वो स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन। तो इन दोनों के बीच में भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। फिर आता है प्रश्न 22वां, 22वें में भी ऑप्शन है। तो देखिए इस बार का जो सबसे मजेदार बात है वो यही है कि हमारे इतने सारे अपन ने क्वेश्चन किए, उन सब में ऑप्शन आ रहे हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है यानी 3-3, 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ऑप्शन आएंगे। अब ये देखो 23वां क्वेश्चन, इसके अंदर भी या तो dy by dx का क्वेश्चन करो, या कोटि या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों में से कोई भी करेंगे उसमें ऑप्शन अपन को मिलेगा। तो इस बार बहुत ज्यादा छूट दे रखी है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो। अब अगला देखो पार्ट
डी है, भाग द। तो भाग द के अंदर क्या बता रहा है ये, 24वां क्वेश्चन, 24वां और 25वां। तो 24वां और 25वां क्वेश्चन मिला के 5-5 नंबर के। तो देखो इसमें से भी ऑप्शन दे दिया। आव्यूह सिद्धांत का उपयोग करके रेखिक समीकरण को करो और आव्यूह के अंदर ये सारा कुछ ज्ञात करना है इसके बारे में। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला क्वेश्चन किया जा सकता है, नीचे वाला आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन। तो 25वां क्वेश्चन प्रायिकता में से पूछा गया है। तो प्रायिकता का इजी क्वेश्चन है बहुत। इस शुरुआत की देखो, प्रायिकता में हमेशा क्या होता था, बड़ा क्वेश्चन आता था और टफ आता था। इस बार क्या है, छोटा क्वेश्चन, मतलब इजी नॉर्मल क्वेश्चन है। 16.1 16.2 अपन ने कर रखी है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा भी प्रायिकता का ही है, ये वाला ऑप्शन के अंदर। तो आपको प्रायिकता में जो इजी क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे इस बार। प्रायिकता के टफ क्वेश्चन वैसे भी हटा चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सेक्शन ई, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो सेक्शन है हमारा, 26th क्वेश्चन। इसके अंदर देखो निश्चित समाकलन क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। तो निश्चित समाकलन में से पूछा है और एक नॉर्मल समाकलन में से पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? दोनों में से फिर से ऑप्शन है, यानी 26वां क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, और उसमें भी ऑप्शन अपन को दो दे दे, या तो ऊपर वाला प्रश्न करो या। अब इसमें एक और बात देखो, अभी देखते ही पता पड़ा, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। यानी जो बड़ा सेक्शन आएगा, जो सबसे पार्ट ई होगा, 5वां जो सेक्शन है, उसके अंदर 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर के प्रश्न, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या उसके अंदर, उसमें 3 ऑप्शन में क्वेश्चन है। या तो ये प्रश्न करो, या दूसरा ये वाला प्रश्न करो, या तीसरा ये प्रश्न करो। उच्चिष्ट निम्निष्ट में दे दिया इसने देखो। तो 3 ऑप्शन आपके पास आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार बात यही है कि सेक्शन ई जो है, उस सेक्शन में से हर प्रश्न में 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। अब देखो 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न दे रखा डिफरेंशिएशन करना है, या ये डिफरेंशिएशन करना है, या ये d2i/dx² निकालना। तीनों में डिफरेंशिएशन दे दिया और डिफरेंशिएशन में 3 ऑप्शन दे दी। तो 27वां क्वेश्चन में भी ये चीज है जो कि ऊपर आपको 26वें क्वेश्चन में मिली थी, सेम टू सेम। 28वां क्वेश्चन देखो, या तो न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, आपको करवा रखा है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझा रखे हैं। तो उनमें भी देखो 3 ऑप्शन आ गए, आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो अपन सारा कुछ पढ़ के जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन में से जो इजी लगे उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप एक बार वापस देख लेते हैं इसके स्टार्टिंग के अंदर। ये देखिए अंक भार जो दे रखा है वो है 1 से, पहला जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न देखिए, यहां से यहां तक, ये पहला प्रश्न 10 नंबर का इटसेल्फ, अकेला 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 2 से 11 तक प्रश्न, वो भी 10 प्रश्न है, वो भी 1-1 नंबर के होंगे। तो अंक भार कितना हो जाएगा इनका भी 10 नंबर। तो 10 तो ये वाले और 10 ये वाले, ठीक है। इन दोनों को मिला के कुल अंक कितना हो गया, 20 नंबर का। फिर आ रहा है खंड ब। खंड ब में प्रश्नों की संख्या कितनी है, 8, और प्रत्येक अंक कितने का है, 2 का। तो देखो 2 का अंक और टोटल कितने हो गए, 8, 8 दूनी 16। तो हमारे पास ये 16 नंबर का होगा। फिर पार्ट सी, खंड स जो है वो 4 प्रश्न होंगे, और वो भी कितने नंबर के, 4 नंबर के। तो 4 चौक कितने हो गए, 16। तो अब ये ध्यान रखना, यहां से जो पार्ट सी है ना, ये खंड श, इसमें ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। खंड द में भी ऑप्शन आएंगे, 2 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के, उसमें से भी ऑप्शन आएंगे। और खंड ई जो है, यह लिखा है इसने, उसके अंदर 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न में 3 ऑप्शन होंगे, यानी 26वां 27वां और 28वां प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में 3 जो है वो अल्टरनेट ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। अब ये जो ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट तो नहीं है, ये मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से इसको मॉडल पेपर को बहुत आसानी से देखिएगा। और आपको अगर कोई प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली जो वीडियो सीरीज है उससे आप एग्जाम में फुल में से फुल नंबर लाने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।